सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने लेक्चर के तहत हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण समय काल माना जाता है। भक्ति काल भी आप बोल सकते हैं। भक्ति आंदोलन था क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसको धार्मिक आंदोलन भी नाम दिया जा सकता था, धार्मिक सुधार आंदोलन भी दिया जा सकता था। अच्छा, एक बात है, भारत की धरती दुनिया की एकमात्र ऐसी धरती रही है जहां धर्म में बुराइयां तो आई, बार बार आई, आज भी विद्वान है। आडंबर, कुरीतियां, रूढ़ियां, पाखंड आज भी विद्वान है, उस समय भी विद्वान थे। जब से धर्म आदि प्रारंभ हुआ तब से विद्वान है। लेकिन यह ताकत केवल भारत के ही भूमि में रहा, भारत के ही संस्कृति में रहा कि उसने इतिहास के तीनों चरणों में उन कुरीतियों का विरोध किया। जब ये कुरीतियां, ये पाखंड, ये आडंबर चरम पर पहुंचे, कोई मसीहा ऐसा आया जिसने इन बुराइयों का, इन रूढ़ियों का, इन पाखंडों का समापन किया और एक शुद्ध धर्म का मार्ग भारत के इस धरा पर प्रशस्त। प्राचीन काल में आप देखें धार्मिक आंदोलन जिसके प्रेरणा जैन और बौद्ध थे, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ किया गया सामाजिक धार्मिक आंदोलन। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतिहास का तीनों चरण इस प्रकार के रिलीजियस मूवमेंट से भरा पड़ा, ऐसा कहीं नहीं। यही तो भारतीय संस्कृति की पराकाष्ठा और महानता है। प्राचीन काल में धार्मिक आंदोलन हुआ, क्या जरूरत था मध्यकाल में भक्ति आंदोलन होने का? क्योंकि प्राचीन और मध्यकाल के प्रारंभ में बड़ी कुरीतियां आ गई धर्म में, उसे दूर करना था। मध्यकाल के बाद जो कुरीतियां आई, मनुष्य का दर्जा दोयम दर्जे का हो गया। सामाजिक धार्मिक आंदोलन आधुनिक भारत में हुआ, उसने उसे दूर किया, आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। इतिहास का हर चरण इससे भरा पड़ा। इसमें भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज मैंने उसको एक अपने इस विश्लेषण परक गहन लेक्चर में आज मैं इसका एक स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट जानने के पहले हम लोग भक्ति के बारे में जानेंगे। भक्ति क्या होता है? ईश्वर की सेवा, ईश्वर की पूजा। डाकू भी भगवान की पूजा करता है। 100 कत्ल मर्डर करने वाला हत्यारा भी भगवान की पूजा करता, भक्ति कर रहा है। क्या है भक्ति? चोर, डाकू, भ्रष्ट, बेईमान, व्यभिचारी, रेपिस्ट सब तो भगवान की पूजा करते हैं। सुबह से उठ के घंटी हिलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। ये भी तो भगवान के भक्त होने का दावा करते हैं, भक्त हैं ये। जिस ईश्वर का नाम लेने से कई जन्म बन जाने की संकल्पना हमारे देश में विद्वान है, उस देश में चोर भक्त कैसे हो सकता है? और चोर डाकू तो बात छोड़े, रेपिस्ट कैसे भक्त हो सकता है? व्यभिचारी कैसे भक्त हो, जो सबसे घिनौना कृत्य है, कैसे भक्त हो सकता है? अगर ये भक्त थे तभी तो भक्ति आंदोलन लाया गया, भक्ति की सही परिभाषा बताने के लिए। और नामदेव जैसा डाकू गिरोह का संगठन करता भी भक्त बन गया।
नामदेव, जैसे वाल्मीकि मरा मरा कहते हुए राम कहने लगे, वैसे नामदेव भी किसी जमाने में डाकुओं के गिरोह के सरगना थे, लेकिन भक्त बन गए। भक्त बनने के लिए छोड़ना पड़ा, लेकिन डाकू रहते रहते भक्त कैसे बन सकते थे? छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए आइए हम जानते हैं कि भक्ति है क्या। देखिए, भक्ति की परिभाषा बहुत लोगों ने दे रखी है। ईश्वर का पूजा करो सुबह शाम भक्ति है। एक मंत्र का उच्चारण करने वाला पुजारी अपने आप को समझता है बस करो, हमसे बड़ा तो भक्त इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। सुबह तो 4 बजे घंटी हिलाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। एक योग साधना में लीन व्यक्ति अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त बताता है। उसके बाद भी भक्ति आंदोलन आया। अगर ये सभी लोग सबसे बड़े भक्त थे तो आंदोलन की जरूरत क्या थी भाई? आंदोलन तो तभी होता है जब किसी बड़े सुधार की आवश्यकता होती है, जब कहीं कमियां विद्यमान हो, उसे दूर करना, तभी तो आंदोलन होता है भाई। न तो आंदोलन की जरूरत क्या थी? पूजा पाठ धर्म कर्मकांड में आडंबर आ गया था, रूढ़ियां आ गए थे, पाखंड आ गए थे, बुराइयां आ गई थी, तभी तो आंदोलन शुरू किया गया। तो पहले तो भक्ति को परिभाषित कर लिया जाए, तब तो हम बतावें क्या है भक्ति। पूजा पाठ प्रार्थना नहीं, केवल इन्हें भक्ति नहीं कहा जा सकता। ईश्वर के प्रति पूर्णतः प्रेममय आत्मसमर्पण को, ईश्वर के प्रति पूर्णतः प्रेममय आत्मसमर्पण को भक्ति कहा जाता है। अच्छा, अब भक्ति में ईश्वर के प्रति आपका पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण हो गया। अगर आप भोजन भी खा रहे हैं तो भगवान के पास आप का नाम लेकर खा रहे हैं। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो भी भगवान को समर्पित है। अगर आपसे कोई भूल भी हो रहा है तो भगवान से आप क्षमा प्रार्थी हैं। पूर्णतः प्रेम समर्पण, तुम मैं हूं, मैं तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि संकल्पना कि मैं ही तुम हूं, तत्वमसि की अवधारणा उसमें आ गई। और इसमें सारी बुराइयां समाप्त हो गई। अब ये नहीं रह गया कि हम डकैती करेंगे, चोरी करेंगे और आपका पूजा पाठ करते हुए भक्त बनेगा, ऐसा नहीं रह गया। इसीलिए भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, हेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति। हेतुकी भक्ति में भक्त भगवान को अपने ऐश्वर्य का, अपने सुख साधन, अपने का एक साधन मानता है। साध्य नहीं मानता है, साधन मानता है। मीन्स हे भगवान हमको ये दे दो, हे भगवान हमको वो दे दो। और हेतुकी भक्ति को घृणित माना गया है। तो ये तो मैंने पहला जो तब से पाखंड की परिभाषा दे रहा हूं वही तो हेतुकी भक्ति है। लेकिन जो सबसे पवित्र भक्ति माना गया उसको अहेतुकी भक्ति कहा गया, जिसके लिए ये भक्ति आंदोलन हुआ है, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। भक्ति मूवमेंट इसी अहेतुकी भक्ति को लेकर किया गया, जिसमें भक्त, अहेतुकी भक्ति में भक्त ईश्वर के प्रति पूर्णतः प्रेममय आत्मसमर्पण कर देता है। और जानते हैं क्या चाहता है? केवल कृपा। भक्त की असली कामना तो केवल ईश्वर की कृपा हो सकती है। और कृपा में होता क्या? कृपा में मांग नहीं होता है। कृपा में व्यापार नहीं होता कि आप हमको ये दे दीजिए तो हमको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, आप हमको ये दे दीजिए तो पीतांबर चढ़ाएंगे, आप हमको ये दे दीजिए तो यज्ञ हवन कर्म कांड करें। ये सब नहीं है भाई, ये तो हेतुकी भक्ति हो गया। अहेतुकी भक्ति में हे भगवान आप जो देंगे वही हमें मंजूर है, और इसी को कहा जाता है कृपा। यानी अहेतुकी भक्ति में भक्त भगवान से केवल उसका कृपा मांगता है, और उस कृपा में भगवान की इच्छा होती, भक्त की इच्छा नहीं होती।
और इसी को लेकर बनाया गया मध्यकाल का भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। उद्देश्य भक्ति को सही मायने में स्थापित करना, और इसकी क्रियाविधि था कि भक्त और भगवान के बीच कोई मीडिएटर नहीं होगा, यज्ञ हवन कर्मकांड ये नहीं होगा, सीधे उसका कनेक्शन भगवान से होगा। मीडिएटर की जरूरत नहीं है, माध्यम की जरूरत नहीं है, यज्ञ हवन कर्मकांड की जरूरत नहीं है। इसका पाखंड का विरोध किया गया, डैमेज कर दिया गया। इसको कहा गया भगवान अपनी बात भक्त अपनी बात भगवान तक सीधे भेज सकता है, उसके लिए मीडिएटर की जरूरत नहीं है भाई, माध्यम की जरूरत नहीं है। कोई यज्ञ हवन कर्मकांड की सीधे चला जाएगा। भक्त ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की, भगवान तक बात पहुंच गया। हिंदू धर्म सनातन धर्म के सुधार का आंदोलन था, और यह भी एक का आधार था, इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म और तत्कालीन मुसलमान धर्म में समन्वय स्थापित। उद्देश्य था सनातन धर्म के सुधार और इस्लाम और हिंदुत्व में समन्वय स्थापित करना। प्रक्रिया था कि जो माध्यम है उसको समाप्त किया जाएगा, यज्ञ हवन कर्मकांड का विरोध किया जाएगा। माना जाता है कि भारत में भक्ति का प्रारंभ दक्षिण के अलवार संतों ने किया। अलवार संत माने जो वैष्णव धर्म के उपासक थे। पल्लव काल में यहीं से अलवार भक्त जो कहलाते थे, वो असल में अलवार भक्त जो हैं वो भगवान वैष्णव संत हुआ करते थे, वैष्णव धर्म का प्रचारक थे। तो अलवार संतों ने एक शुद्ध भक्ति का प्रचलन किया, और इसके बाद माना जाता कि भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद धर्म के संस्थापक, जो विशिष्टाद्वैतवाद धर्म के दर्शन के संस्थापक थे। और वैसल राजा विष्णुवर्धन के दरबार में रहते हुए उन्होंने भक्ति आंदोलन की नींव रखी, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक बने। और उन्होंने जिस दर्शन का शंकराचार्य के विरोध में, जिस शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद था, और शंकराचार्य के विरोध में उन्होंने जिस दर्शन की स्थापना की उसको विशिष्टाद्वैतवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। भगवान और भक्त में शंकराचार्य ने कहा अद्वैतवाद, अहम ब्रह्मासि, हमारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, हम ही ब्रह्म हैं। तो उनका सिद्धांत था अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने कहा नहीं, मृत्यु के बाद ठीक है हम ईश्वर से एक हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का आपस में समान हो सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं हो सकते हैं। दोनों के बीच विशिष्ट रूप में भिन्नता तो है। चूंकि आत्मा परमात्मा का अंग ही आत्मा है, तो अद्वैत तो हैं, लेकिन आत्मा मोक्ष के बाद ईश्वर के सानिध्य में रहकर असीम आनंद का कल्पना करता है, लेकिन अपनी भिन्नता बनाए रखता है। तो अद्वैत के साथ भी द्वैत बना हुआ है, एकता के बाद भी अनेकता बना, कि वो मिल थोड़ो रहा, अपने अस्तित्व थोड़ो खो रहा, अलग है आत्मा परमात्मा से। तो विशिष्ट रूप में उन्होंने बताया कि अद्वैत है। विशिष्ट रूप में अद्वैत क्यों है? क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का अंग है, इसलिए द्वैत होते हुए भी अद्वैत है, इसीलिए विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत आ गया। विशिष्टाद्वैत माने अलग होते हुए भी एक हैं, लेकिन विशेष रूप से एक हैं। विशेष रूप से एक क्यों है? क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा का अंग है, इसलिए एक है, लेकिन फिर भी अनेक है, इसलिए नाम पड़ेगा विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। माना जाता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। रामानंद पहले प्रचारक थे जिन्होंने संस्कृत भारत को छोड़कर हिंदी भाषा का प्रयोग किया भक्ति आंदोलन के प्रचार। प्रश्न बार बार आता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कहावत रामानंद का स्टेटमेंट था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।
जात पात की जरूरत नहीं है, जो हरि को भजेगा वही हरि का हो। आपको जान के आश्चर्य होगा, यही कारण है, अपने इस उदार दृष्टिकोण के कारण ही रामानंद के भक्त पूरे भारत के बड़े धर्म प्रचारक बने। और इसी में एक महान संत थे जिनका नाम था कबीर। रैदास जो चरमकार थे, वो भी मुझे लगता है भक्ति आंदोलन के सर्वाधिक महानतम संतों में से एक रैदास, जिनके पास पारस पत्र था। और इन्हीं रैदास की महान पृथ्वी पर भारतीय धरा पर पैदा महानतम स्त्री नायिका के रूप में जिस मीराबाई के ये गुरु थे रैदास, पारस पत्थर था इनके पास। कबीरदास के तो आप जान ही रहे, निर्गुण संत के रूप में कबीरदास ने भारतीय संस्कृति के पाखंड को जिस बात से उकेरा, जिस तरह से, और निर्गुण संत के रूप में अपने ज्ञान का परचम उन्होंने बिना लिखे पलाया, मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, साखी सबद रमैनी सब लिख डाला, असाधारण संत के रूप में कबीर एकमात्र ऐसे भक्त संत थे जिन्होंने पूर्णतः गृहस्थ जीवन निभाया, पूर्णतः गृहस्थ जीवन चला। बार बार प्रश्न एग्जाम में आता है। निर्गुण भक्ति शाखा के महानतम शिरोमणि संत माने जाते हैं कबीरदास। ये भी रामानंद के ही शिष्य थे। रैदास ये भी रामानंद के शिष्य थे। सेना, नरहरि, आज बहुत सारे से। इसी भक्ति आंदोलन में एक और संत हुए जिनका नाम था वल्लभाचार्य। भारत के इतिहास के विजयनगर का साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, जिनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय केवल विजयनगर साम्राज्य नहीं बल्कि भारत के इतिहास के सर्वोच्च शक्तिशाली शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्हीं के संरक्षण में थे वल्लभाचार्य। काशी में जन्म हुआ, काशी में मृत्यु हुई। वल्लभाचार्य का जो दर्शन कहलाता है विशुद्धाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद। इनका दर्शन पूर्व का आनंद भोगवाद भी कहलाता है। वल्लभाचार्य का दर्शन जो है पूर्व का आनंद भोगवाद भी कहलाता है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के एक और संत हुए। अच्छा, एक बात है, जो परिभाषा मैंने बता दिया और जिनका क्रियाविधि बता दिया, ये सबके साथ था कि ये भक्ति को भगवान और बीच के बीच कोई माध्यम नहीं चाह रहे थे। दूसरा, ये जो यज्ञ हवन कर्मकांड का पाखंड था, इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए बार बार मैं नहीं बता रहा हूं इसको। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले, सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बना दिया। अब ये ना पूछे कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये वही कर रहे थे, भक्ति का ही प्रचार कर रहे थे। और अपने भक्ति के प्रचार में ये उसी मीडिएटर का विरोध कर रहे थे। भाई मीडिएटर की क्या जरूरत है, भगवान तो सीधे कनेक्ट है। कोई कनेक्टर थोड़ा आपको मिलेगा जो भगवान से आपको कनेक्ट कराएगा। आपका भक्ति ही कनेक्टर है। इसके पहले माना जाता था कि कोई मीडिएटर आएगा, वही आपको मंत्र वंत्र देगा और उसी मंत्र के माध्यम से, उसी के पूजा पाठ से, उसी के यज्ञ हवन कर्मकांड से आप भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। भक्ति आंदोलन ने कहा नहीं, कनेक्शन के लिए कनेक्टर नहीं चाहिए आपको, भक्ति ही कनेक्टर है। और तो आगे निकल कर कबीरदास कहे भाई निर्गुण संत, वो कोई गुण नहीं, जो अगम्य है, जो अगोचर है, जो अतीन्द्रिय है, उसके तक हमारी बुद्धि कैसे पहुंच पाएगी कि वो बांसुरी वादक है कि वो क्या है, हम कैसे बता पाएंगे? तो निर्गुण हो गया। और उनके ही समकालीन, चाहे वो सूरदास हो चाहे तुलसीदास हो, भक्ति आंदोलन के शिरोमणि कवि और भक्त संत थे जिन्होंने सगुण भक्ति का आंदोलन प्रारंभ किया। धाराएं देखिए, मनुष्य के जीवित होने का जो सबसे पहला प्रमाण होता है वो होता है विचारधाराओं में अंतर। अगर विचारधाराओं में अंतर नहीं है तो इसका मतलब वो मरा हुआ आदमी। धाराएं बदलती रहीं, लेकिन भक्ति आंदोलन का मूल मंतव्य वही था जो मैंने आपको बताया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रमुख संत माने जाते हैं। उनके अनुयायी उनको भगवान विष्णु का अवतार मानते थे।
गोसाई संघ की उन्होंने स्थापना की थी और उन्होंने कहा था कि भगवान के नाम को मैं हर घर तक पहुंचा दूंगा। पुरोहितों और कर्मकांड का बड़ा विरोध इन्होंने किया था और ये मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन में एक और नाम आता है दादू दयाल का। दादू दयाल ये अहमदाबाद के जुलाहा थे और भक्ति आंदोलन में और भक्ति आंदोलन के आडंबर पाखंड को समाप्त करने में दादू दयाल का बड़ा नाम था। इन्होंने जिस आंदोलन का प्रारंभ किया उसको कहा जाता है निपख आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको। आप अगर अपने किताब कापी को अगर आप अपने नोट्स को खोल के बैठ जाएं और लेक्चर बहुत ध्यान से सुने, एक बड़े स्तर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। निपख आंदोलन, निपख माने निष्पक्ष आंदोलन, किसी का पक्ष लेने वाला आंदोलन नहीं था ये। दादू दयाल इसके प्रणेता थे। भक्ति आंदोलन में एक बहुत बड़े संत अहमदाबाद की ये माने जाते हैं। शंकर देव असम के संत थे। प्रार्थना भगवान के फूलों से करना चाहिए भगवान का। शंकर देव भक्ति आंदोलन के असम के एक बड़े संत माने जाते थे, वैष्णव संत। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन के वे सारे संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन का भूमि जो है एक बड़े स्तर पे तैयार किया और सनातन धर्म में जो कुरीतियां चली आ रही थी उसको उन्होंने दूर किया। मनुष्य को ही बताया कि भैया आप हो ईश्वर की प्रार्थना के लायक। कोई आपको आप भगवान के लायक नहीं बनाएगा, आप स्वयं अपने लायक बनोगे भगवान के। सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाओ, लायक हो जाओगे। केवल प्रेम में आत्मसमर्पण रखो। लेकिन भक्ति आंदोलन में जो सबसे बड़ा एक नाम आता है वह है महाराष्ट्र धर्म का। यानी भक्ति आंदोलन के समय महाराष्ट्र के जो संत हुए वो बड़े नामी हुए और महाराष्ट्र धर्म का जो सबसे बड़ा आधार बना वो बना विट्ठल स्वामी का मंदिर। पढ़नपुर में जो विट्ठल स्वामी का मंदिर था, विठोबा का मंदिर, विठोबा को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो जो विठोबा का धर्म था उसी को जनरली महाराष्ट्र धर्म कहा गया, जो विठोबा के यानी भगवान कृष्ण के प्रचारक मानक थे। और उनको मानने वाले संत जनरली महाराष्ट्र धर्म के संत कहलाए। और दक्षिण और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रचारक के रूप में इन विठोबा के पूजकों का बड़ा योगदान है। इनमें सबसे पहले नाम आता है संत ज्ञानेश्वर का। महाराष्ट्र धर्म के विठोबा के अनुयायी के रूप में जो भगवान कृष्ण के थे, विठोबा के अनुयायी के रूप में सबसे पहला नाम आता है संत ज्ञानेश्वर का। ज्ञानेश्वर के लिए इन्होंने माना जाता है कि इन्होंने गीता पर टीका लिखा था। ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा और कुरीतियों को दूर करने में, पाखंड को दूर करने में, महाराष्ट्र के पाखंड और आडंबरमयी पुजारकों के आडंबर को, पाखंड को ध्वस्त करने में पहला योगदान जो आया वो संत ज्ञानेश्वर का है और ये बहुत बड़ा आंदोलन था। दूसरा नाम आता है नामदेव का। नामदेव को लोग ये कहते हैं कि भाई नामदेव जाति के दर्जी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि नामदेव जो है डाकुओं के गिरोह के एक सरदार थे। जैसे डाकू रत्नाकर मरा मरा कहते राम राम कहने लगा और वाल्मीकि कहलाया, जैसे अंगुली माल लोगों के अंगुली को काट काट माला बनाते हुए बौद्ध धर्म का एक बड़ा प्रचारक बना, वैसे नामदेव भी यही काम करते करते डाकुओं के गिरोह के सरदार रहते रहते जब महाराष्ट्र धर्म के अनुयायी बने तो एक महानतम संत के रूप में जाने गए और एक ऐसे संत जिनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों बने। एकनाथ एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र धर्म के आंदोलन में। एकनाथ महाराष्ट्र धर्म के आंदोलनकर्ताओं में सबसे बड़ा जो नाम आता है संत तुकाराम का। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि संत तुकाराम को दक्षिण का कबीर भी कहा जाता है।
संत तुकाराम दक्षिण के कबीर, जो बात आपको वर्षों जानने में लग जाएगा वो मैं एक बार में बताता हूं। तुकाराम को दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। मराठा शिरोमणि शिवाजी के का बड़ा सम्मान था इनके प्रति। हालांकि शिवाजी के जो गुरु थे रामदास थे, जिन्होंने दसबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी, वो भी महाराष्ट्र धर्म के, लेकिन वो राम भक्त शाखा के संत थे, रामदास, ठीक है ना। और अभी तक जिन संतों के मैंने बताया वो कृष्ण भक्ति शाखा के, इसीलिए दो भागों में बट गया, बरकरी और धरकरी। बरकरी संप्रदाय के लोग कृष्ण भक्ति शाखा के थे और धरकरी संप्रदाय के लोग राम भक्ति शाखा के। तो ज्यादा संत जो मैंने बताया तुकाराम तक वो बरकरी संप्रदाय के थे, लेकिन इसके बाद जो नाम आता है शिवाजी के गुरु का, वो भी महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत माने जाते हैं, वो असल में धरकरी संप्रदाय के थे। वो रामदास और वो शिवाजी के गुरु थे रामदास। तुकाराम के बाद जो नाम आता है वो रामदास के नाम आता है, जो शिवाजी के गुरु थे और जिन्होंने दसबोध नामक ग्रंथ की रचना। इतने संतों के बारे में मैंने आपको बताया। ये समस्त संत एक ही काम कर रहे थे, शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे थे। भले इनकी विचारधाराएं अलग थी, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई द्वैत, कोई अद्वैत, कोई विशुद्धाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, ये सभी विचारधारा था, लेकिन अंतिम चोट कहाँ कर रहे थे? उसी पाखंड पर, उसी आडंबर पर जिसने मनुष्य के जीवन को दोयम दर्जे का बनाकर रख दिया था, जिसने मनुष्य को इस लायक ही नहीं समझा कि वो भगवान की पूजा डायरेक्ट कर सके, और मंत्रों के उच्चारण का डर बना बनाकर कि भैया विशुद्ध अगर मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे तो भगवान ही कर देंगे। अरे भगवान ही कर देंगे तो भगवान किस नाम का? ये तो एक भय दिखाया गया मात्र। यही काम यूरोप में लैटिन पादरी भी करते थे, कहते थे लैटिन सही भाषा में बोलना है। जो लैटिन बोल पाता वही पादरी बनता था, वही धर्म का अधिष्ठाता होता था। यही डर यहां भी संस्कृत के उच्चारणों में किया जाता था। भक्ति आंदोलन का नहीं, सीधे राम राम बोलो, कृष्ण कुछ बोलो, कोई मतलब है नहीं। और वास्तव में ये भारतीय सनातन धर्म को के पुनर्जीवन का एक बड़ा आधार बना, क्योंकि इस्लाम जिस तेजी से भारत में बढ़ रहा था और सनातन धर्म के पाखंड, सनातन धर्म की रूढ़ियां जो है वो इस्लाम को एक प्रकार से भारत में प्राणवायु दे रही थी। सनातन धर्म के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया था कि अगर इन पाखंड को लेकर चलोगे तो इस पाखंड से कारण भारत की एक विशाल जनसंख्या समझ ही नहीं पा रही कि हिंदू धर्म में इन है कि आउट है। इस पाखंडों को हटाओ, पहले लोगों को इंटर कराओ भारत से सनातन धर्म में। आधे से ज्यादा लोग मंदिर जा ही नहीं पा रहे, आधे से ज्यादा लोग पूजा कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इस्लाम नहीं ग्रहण करेंगे। प्राणवायु इस प्रकार से भक्ति आंदोलन ने एक प्रकार से सनातन धर्म को सशक्त और पुनर्जीवन प्रदान किया। जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने शुद्धिकरण किया था, वैसे भक्ति आंदोलन में शुद्धिकरण। और इसके बाद आधुनिक भारत का आंदोलन, सामाजिक आर्थिक आंदोलन प्रारंभ होगा, वो एक अलग लेक्चर में बताऊंगा। आज का लेक्चर भक्ति आंदोलन तक ही सीमित था। इसी प्रकार अगले लेक्चर में फिर एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।